हेलो स्टूडेंट्स। एचएपी में हम लोग पढ़ रहे थे सेकेंड यूनिट में हमारा कंप्लीट हो गया था पिछले लेक्चर में फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में। सबसे पहले हम ये देखेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, मसल्स क्या होते हैं और ये जंक्शन क्या होता है। तो जो है ये हमारा जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है न्यूरोमस्कुलर। न्यूरो मतलब न्यूरॉन, मस्कुलर मतलब मसल, यानी न्यूरॉन और मसल जो है दोनों जुड़ते हैं और जुड़ करके जो है आपस में एक ब्रिज फॉर्म करते हैं और उस ब्रिज को हम बोलते हैं जंक्शन। जब जहाँ पर कोई दो चीज़ ज्वाइंट होती है, जहाँ पर जो कोई चीज़ का जंक्शन होता है, ठीक है, तो जहाँ पर न्यूरॉन और मसल ज्वाइंट होते हैं उस जगह को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसकी डिफिनेशन लिखी हुई है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज द जंक्शन बिटवीन टर्मिनल ब्रांच ऑफ द नर्व फाइबर एंड मसल फाइबर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फाइबर्स हम किसे कहते हैं, जहाँ पर कोई सेल क्या होती है इलांगेटेड शेप में होती है तो उस सेल को हम जो है या उस स्ट्रक्चर को हम फाइबर बोलते हैं। अगर मसल से जो हमारी सेल हैं अगर वो इलांगेटेड शेप की हैं तो उसको हम मसल फाइबर बोलते हैं, और जो हमारी नर्व्स होती हैं अगर वो हमारी इलांगेटेड शेप की हैं तो उसको हम नर्व फाइबर बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारी मसल फाइबर होती है, मान लीजिए कोई भी एक मसल है, ये हमारी एक मसल है, ठीक है, ये आप डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारी एक मसल है, ये हमारी मसल है। और मसल क्या होता है, मसल के बाद मसल फाइबर और जो नर्व फाइबर होती हैं, नर्व्स का डायग्राम आपको अगर याद होगा तो जो है ऐसे ऐसे जो है ये न्यूरॉन था, ये हमारा सेल बॉडी थी, ये हमारे डेंड्राइट्स थे, ये हमारा एक्सॉन था, ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल है जो फर्दर जो है मैनी ब्रांचेस में डिवाइडेड होता है। तो इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं एक टर्मिनल ब्रांच, या इसको हम इग्नॉल या हम इसको एक्सॉन टर्मिनल भी बोलते हैं। तो ये जो टर्मिनल ब्रांच जो होता है ये नर्व फाइबर का, ये और जो हमारी मसल होती है वो दोनों क्या करते हैं, एक जंक्शन बनाते हैं जिसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये हमारी एक कैपिलरी है, ये हमारी एक मसल फाइबर यहाँ पर बनी हुई है, ये हमारा एक्सॉन है, ये एक्सॉन जो है हमारा, ये हमारा पूरा एक्सॉन का जंक्शन है। ठीक है, ये हम इसको एक्सॉन टर्मिनल भी बोलते हैं। ये एक्सॉन टर्मिनल देखिए यहाँ पर जिस मसल से जुड़ी होती है उस जगह को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है थ्रू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड इन द मसल बाय द मोटर न्यूरॉन। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी न्यूरॉन और मसल के थ्रू जुड़ी होती है वो न्यूरॉन जो है हमेशा आपकी मोटर न्यूरॉन होती है। मोटर न्यूरॉन का क्या होती हैं, जो कि आपकी ब्रेन से मैसेज लेकर के मसल तक जाती हैं, उसको हम मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। सेंसरी न्यूरॉन क्या होती हैं, जो सेंस लेकर के हमारे ब्रेन तक जाती हैं। तो हमेशा जो आपकी मसल्स होती हैं वो हमारे मोटर न्यूरॉन के थ्रू जुड़ी होती हैं, और उसी के द्वारा क्या होता है कि जो मसल्स होती हैं जब मैसेज जाता है तो उसी के थ्रू क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू ही, जिसकी वजह से क्या होता है, विच लीड्स टू द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी होती है वो मूव कर पाती है एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, तो ये हमारा आप डायग्राम देख रहे होंगे कि ये हमारी मसल है, ठीक है, ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल है, टर्मिनल ब्रांच है हमारा। यहाँ पर देखिए ये टर्मिनल ब्रांच जो है हमारा, ये जो है मसल से जुड़ा होता है, इस जंक्शन को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, आपको देखिए डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा और जूम करके इस जगह को थोड़ा सा जूम करके और दिखाया गया है कि यहाँ पर ये जो है हमारा एक्सॉन टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल का जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा होता है इसको हम साइनेप्टिक नॉब भी बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारी जो है मसल, ये मसल के सबसे ऊपर वाली लेयर है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जो भी हमारी न्यूरॉन होती है जो मसल से जुड़ी होती है एक गैप के थ्रू जुड़ी होती है। ठीक है, गैप के थ्रू जो है इसमें एक जंक्शन बनता है जिसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। अभी देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में कि इसमें कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले बताया गया स्ट्रक्चर में कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज ए केमिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स क्या है, सिनेप्स क्या होता है, मैंने बताया आपको, सिनेप्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर न्यूरॉन मसल जो है आपस में जंक्शन बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सिनेप्स किस तरह का केमिकल होता है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिलीज होता है इसलिए इसको हम केमिकल सिनेप्स भी बोलते हैं। कहाँ कहाँ पर होता है ये, तो जो हमारी मोटर न्यूरॉन है और जो हमारा मसल फाइबर है, कौन सा मसल फाइबर, स्केलेटल मसल फाइबर, इन दोनों के बीच में क्या होता है, केमिकल सिनेप्स होता है जिसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं इसमें, तो सबसे पहला होता है इसमें प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, दूसरा होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और नेक्स्ट होता है आपका पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये हमारा सिनेप्टिक नॉब है। ये सिनेप्टिक नॉब में ये जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, ये जो ये साइनेप्टिक नॉब की जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल इसका पहले से नाम था। ठीक है, पहले ये हमारी जो मेम्ब्रेन होती है इसीलिए हमको इसको प्री बोल देते हैं, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। ठीक है, बीच में जो खाली जगह होती है जिसके थ्रू ये जंक्शन बनता है तो उस खाली जगह को हम जो है सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, और उसके बाद जो हमारी मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो टोटल कितने होते हैं, 3 पार्ट होते हैं आपके, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब तीनों को जो है एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम प्री सिनेप्टिक टर्मिनल के बारे में। प्री सिनेप्टिक टर्मिनल क्या होता है,
स्केलेटल मसल फाइबर्स आर द इनर्वेटेड बाय मोटर नर्व फाइबर। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हमारे स्केलेटल मसल फाइबर हैं वहाँ पर सप्लाई होती है। इस बार भी मैंने बताया था कि जो हमारे स्केलेटल मसल फाइबर हैं हमेशा वहाँ पर किस जो है नर्व्स की सप्लाई होती है, तो सप्लाई बाय द मोटर नर्व फाइबर, हमेशा मोटर नर्व्स की सप्लाई होती है वहाँ पर। नेक्स्ट में लिखा हुआ है ईच मोटर नर्व फाइबर या एक्सॉन उसको हम कहते हैं, डिवाइडेड इनटू मैनी टर्मिनल ब्रांच। यहाँ पर अभी मैंने बताया था कि जो भी आपका जो है ये नर्व फाइबर होता है ये एक्सॉन होता है, एक्सॉन के बाद जाकर के बहुत सारे टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, और हर एक टर्मिनल ब्रांच जो होती है वो अलग अलग जो है आपकी एक मसल फाइबर से जाकर के अटैच हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि मैनी टर्मिनल ब्रांचेस क्या होती हैं, ठीक है, जो आपकी साइनोप्टिक नॉब में होती हैं, ठीक है, साइनोप्टिक नॉब के एंड में होती हैं, और जो है ये जाकर के सप्लाई करती हैं आपके वन मसल फाइबर को, इनर्वेटर को हम सप्लाई भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है टर्मिनल ब्रांच ऑफ द नर्व फाइबर इज कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल। ये जो टर्मिनल ब्रांच है हमारे जो टर्मिनल ब्रांच है ये जब फर्दर जो डिवाइड होते हैं इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, या तो इनको हम टर्मिनल ब्रांच भी बोल देते हैं या तो इसको हम एक्सॉन टर्मिनल भी बोल देते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है एक्सॉन टर्मिनल कंटेन मैनी माइक्रोकॉन्ड्रिया एंड साइनेप्टिक वेसिकल्स। यानी ये जो एक्सॉन टर्मिनल है हमारा, एक्सॉन टर्मिनल में जो हमारा साइनेप्टिक नॉब है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जरूरत पड़ती है हमको, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमारे पावर हाउस ऑफ सेल है, ठीक है। और बहुत सारे क्या होते हैं इसमें साइनेप्टिक वेसिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं आपके एक्सॉन टर्मिनल में या टर्मिनल ब्रांच में हमारे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं जो कि आपके साइनेप्टिक नॉब में प्रेजेंट है एक्सॉन टर्मिनल के, उसमें क्या होते हैं, उसमें कंटेन होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, हमारा एक तरह केमिकल है, ठीक है, एक तरह सब्सटेंस है। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या है, एक तरह का हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, और ये क्या करता है, दे आर रिलीज्ड अप टू रिसीव ए नर्व इम्पल्स। जब भी कोई नर्व इम्पल्स रिसीव होती है हमारे नर्व फाइबर से एक्सॉन के थ्रू आते हुए साइनेप्टिक नॉब में आती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और ये क्या होते हैं कि तुरंत जो है रिलीज हो जाते हैं। कब रिलीज होते हैं, जब भी ऊपर से कोई हमारी नर्व इम्पल्स आती है, ठीक है। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं कि हमारे ये जो है नर्व फाइबर का जो साइनेप्टिक नॉब है सबसे लास्ट वाला हिस्सा, वो डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है, और ये किसी भी मसल्स के जो है मेम्ब्रेन दिखाई गई है, और बीच में जो है इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, इसको हम प्री साइनेप्टिक टर्मिनल बोलते हैं, इसको हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेकंड आप पढ़ेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बारे में। सिनेप्टिक क्लेफ्ट मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होता है, ये एक स्पेस होता है, किसी से बीच में होता है, तो ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में जो है एक स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो वह लिखा हुआ है स्पेस बिटवीन प्री सिनेप्टिक टर्मिनल एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। साइज रफली 30 नैनो, जो इसका साइज होता है अबाउट 30 नैनोमीटर का भी होता है। नेक्स्ट में लिखा हुआ एसिटाइल कोलिन रिलीज्ड बाय द एक्सॉन टर्मिनल डिफ्यूज अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ पर यह बताया गया कि जैसे ही कोई नर्व इम्पल्स आती है तो इस पी सिनेप्टिक टर्मिनल में जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद इस स्पेस में आता है, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आता है, ठीक है। तो वही चीज़ बताया गया कि एसिटाइल कोलिन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं एक्सॉन टर्मिनल से या प्री सिनेप्टिक नॉब से जो है रिलीज होते हैं, और डिफ्यूज होते हैं कहाँ पर, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, एंड रीच द अदर साइड, ठीक है, अदर साइड, और जाकर के अदर साइड पर पहुंचते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट के दूसरे साइड पर, और अदर साइड पर क्या है आपका पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या मसल फाइबर। नेक्स्ट में लिखा हुआ है इट ऑल्सो कंटेन्स एंजाइम्स एसिटाइल कोलिनेस्टरेज दैट डिग्रेड एक्सेस एसिटाइल कोलिन। यहाँ पर ये बताया गया कि जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है हमारा, यहाँ पर एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। इनका काम क्या होता है कि अगर एसिटाइल कोलिन यहाँ से हमारे प्री सिनेप्टिक टर्मिनल से अगर ज़्यादा रिलीज हो जाता है तो वो क्या कर देते हैं, एक्सेस एसिटाइल कोलिन को वहाँ पर डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा जो है इसमें स्ट्रक्चर में सबसे लास्ट पार्ट है हमारा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होता है, इट इज़ द मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर। ये हमारी मसल फाइबर की मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि हर एक सेल में जो है आउटर लेयर, आउटर जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वैसे इसमें जो है हमारी एक मेम्ब्रेन है। मोटर न्यूरॉन मेक जंक्शन सिनेप्स विद द मोटर इन प्लेट ऑफ द सर्कुलेमा और मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर। यहाँ पर बताया गया कि कोई भी हमारी मोटर नर्व्स है, ये हमारी मोटर नर्व्स है। मोटर नर्व्स क्या होती है, मोटर नर्व्स का जो इंड वाला एरिया होता है, ये जो सिनेप्टिक नर्व, ये क्या करता है, ये जंक्शन बनाता है, ठीक है, जंक्शन बनाता है, सिनेप्स बनाता है, किसके साथ, कोई भी हमारी मोटर मसल फाइबर होती है, मसल फाइबर की जो आउटर लेयर होती है उसको हम सर्कुलेमा बोलते हैं। तो उस सर्कुलेमा के एंड से क्या होता है कि इसमें जो जंक्शन बनता है इसी को हम जंक्शन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है सर्कुलेमा ऑफ द मसल इन्वेस्टिनेट फॉर्म फोल्ड कॉल्ड पोस्ट जंक्शनल फोल्ड। यहाँ पर ये बताया गया कि ये जो हमारी मसल होती है, ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारी मसल होती है, ये मसल क्या करती है यहाँ पर कि ये क्या बनाती है,
इनवैग्नेट्स होती है। इनवैग्नेट्स का मतलब होता है अंदर की ओर ट्विस्ट कर जाना या फोल्ड कर जाना, ठीक है। जब अंदर की ओर ये ट्विस्ट करती है, मुड़ती है, तो क्या करती है, फोल्ड बनाती है। ये जो हमारी सर्कोलेमा है, ये जो हमारी मेम्ब्रेन है हमारी सेल की, ये क्या करती है, जगह जगह पर अंदर की ओर ऐसे फोल्ड्स बना लेती है। फोल्ड किस लिए बनाती है, जब मेम्ब्रेन अंदर की ओर ट्विस्ट होती है तो ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जब सरफेस एरिया थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो जो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल से जो हमारे एसिटाइलकोलिन जो है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, तो उसको जगह ज़्यादा मिल जाती है, ज़्यादा बाइंड करने के लिए, ज़्यादा सरफेस एरिया के लिए, तो जो है अच्छे से जो है एक्ट कर सकता है हमारा एसिटाइलकोलिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर। तो वही लिखा हुआ है कि जो सर्कोलेमा है आपका, ठीक है, वो फोल्ड्स बनाता है, उस फोल्ड को हम बोलते हैं पोस्ट जंक्शनल फोल्ड, ठीक है। दीज फोल्ड इंक्रीज द सरफेस एरिया, वही मैंने बताया कि जो फोल्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं, फिर सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, वो अच्छे से एक्ट कर पाता है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है दिस वॉल ऑफ दिस फोल्ड हैव निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। यहाँ पर ये बताया है कि ये जो आपके फोल्ड्स हैं, इस फोल्ड्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इन रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, जो कि यहाँ से जो एसिटाइलकोलिन जो आपका केमिकल यहाँ से रिलीज होता है, तो ये जो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, उस एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ पर बाइंड कर लेते हैं, जो कि इस फोल्ड्स में जो है ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो किस तरीके से होता है, तो हम आपको इसमें पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, ठीक है। ये आप डायग्राम यहाँ पर दिख रहे होंगे कि जो हमारी नर्व फाइबर होती है, वो नर्व फाइबर जो है मसल से जुड़ती है, जिसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होते हैं। ये जो नर्व फाइबर का जो हमारा साइनेप्टिक नर्व है, सबसे लास्ट वाला हिस्सा जो कि एक्सॉन टर्मिनल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये मोटर नर्व्स होती हैं, ठीक है, और ये जो है हमारी पोस्ट मेम्ब्रेन। अब इसके बाद जो है इसमें सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि नर्व इम्पल्स रीच प्री सिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल। जैसे ही क्या होता है, कोई भी नर्व इम्पल्स जो है वो पहुंचती है कहाँ पर, प्री सिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल में। कहाँ पर होता है, ये हमारा किसी भी नर्व फाइबर का सबसे लास्ट वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जिसको हम एक्सॉन टर्मिनल या टर्मिनल ब्रांच बोलते हैं। उस टर्मिनल ब्रांच में क्या होते हैं, बिल्कुल लास्ट वाले हिस्से में एक नॉब होता है, उस नॉब को हम सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं। तो जैसे ही कोई नर्व फाइबर क्या होती है, कोई भी नर्व सेक्शन पोटेंशियल क्या होता है हमारे जो है प्री एक्सॉन, ये हमारा प्री एक्सॉन टर्मिनल है, प्री एक्सॉन या प्री सिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल में जैसे ही कोई नर्व इम्पल्स हमारी यहाँ पर इंटर करती है, तो क्या होता है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन ऑन टर्मिनल नॉब। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये जो टर्मिनल नॉब है, इसके जो है मेम्ब्रेन पर यहाँ पर कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं। तो जैसे ही क्या होता है कि नर्व इम्पल्स यहाँ पर पहुँचती है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं वो तुरंत ओपन हो जाते हैं, और जब तुरंत ओपन हो जाते हैं ये टर्मिनल नॉब पर, तो क्या होता है कि कैल्शियम आयन क्या होते हैं, वो जो है हमारा डिफ्यूज़ होने लगता है। कहाँ से डिफ्यूज़ होने लगता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट है। जैसे ही कोई इम्पल्स आती है तो ये क्या होते हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ये ओपन हो जाते हैं, और बाहर से कैल्शियम चैनल्स क्या होते हैं, ये अंदर की ओर आना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कहाँ पर आते हैं, प्री सिनेप्टिक के अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कैल्शियम आयंस रिफ्यूज विद सिनेप्टिक वेसिकल। फिर इसके बाद जो कैल्शियम आयंस जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सिनेप्टिक नॉब के अंदर आए हैं, ये क्या करते हैं, फिर इसके बाद इसके अंदर जो सिनेप्टिक ये वेसिकल्स प्रेजेंट हैं, ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ये क्या करते हैं कि कैल्शियम आयन इस सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ने लगते हैं, और जुड़ने के बाद क्या करते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल बस्ट, और फिर इसके बाद ये सिनेप्टिक वेसिकल क्या करते हैं, बस्ट कर देते हैं, फोड़ देते हैं आपके सिनेप्टिक नॉब के बिल्कुल से साइड में, एंड रिलीज द एसिटाइलकोलिन। और जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है इसके अंदर आपका न्यूरोट्रांसमीटर जो है भरा होता है एसिटाइलकोलिन। तो जैसे ही कैल्शियम चैनल क्या होते हैं कि ये सिनेप्टिक वेसिकल के साथ फ्यूज होते हैं, तो ये इसको बस्ट कर देते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स को, और इसके अंदर जो केमिकल भरा होता है आपका एसिटाइलकोलिन, वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है, और रिलीज होने के बाद कहाँ पहुँचता है, इस स्पेस में। इस स्पेस को बोलते हैं हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट। किसके थ्रू जाता है, तो बाई एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल क्या होते हैं हमारे सेल से निकल करके बाहर की ओर जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की ओर जाते हैं। 10 के बाद लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट, नाउ द एसिटाइलकोलिन बाइंड टू एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। इसके बाद क्या होता है कि जो एसिटाइलकोलिन हमारा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में पहुंचा है, इसके बाद वो बाइंड करता है, जुड़ता है। किससे जुड़ता है ये, तो हमारा ये रिसेप्टर से जाकर के जुड़ता है हमारा। रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है इनके फोल्ड्स पर ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, और ये एसिटाइलकोलिन क्या करता है, उसी रिसेप्टर से जाकर के बाइंड होता है, ठीक है। आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे सिनेप्टिक नॉब बना हुआ है। जैसे ही नॉब इंटर होती है तो कैल्शियम की एंट्री होने के बाद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम आयन अंदर की ओर आते हैं, और ये सिनेप्टिक वेसिकल्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है इनके साथ फ्यूज होते हैं,
फ्यूज़ होने के बाद ये इनको बस्ट कर देते हैं। बस्ट करने के बाद जो इसके अंदर आपका एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होता है। इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आपका एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम में बोलते हैं। आपके नेक्स्ट साइड पर जो है रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। वो क्या करते हैं कि ये जो एसिटाइलकोलिन यहाँ पर रिलीज हुआ है ये क्या करते हैं, रिसेप्टर उसको बाइंड कर लेते हैं अपने साथ, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है आपका पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। नेक्स्ट में लिखा हुआ है रिजल्ट इन ओपनिंग द लाइगेंड गेट इन सोडियम चैनल। जैसे ही ये रिसेप्टर क्या करते हैं इस एसिटाइलकोलिन को बाइंड करते हैं तो वैसे ही क्या होता है कि ये जो हमारा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है यहाँ पर जो सोडियम चैनल होते हैं ये तुरंत ओपन हो जाते हैं। कब ओपन होते हैं ये, जैसे ही एसिटाइलकोलिन हमारा इस एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से जाकर के बाइंड हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है लाइगेंड गेट सोडियम चैनल के होते हैं ओपन हो जाते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है कि सोडियम आयन क्या होता है वो फिर से डिफ्यूज होता है या इंटर होता है कहाँ पर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से मसल फाइबर के अंदर। ये बाहर की ओर हमारा सारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। जैसे ही सोडियम चैनल हमारे ओपन होते हैं तो बाहर से सोडियम आयंस क्या होते हैं अंदर की ओर आना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही बताया गया है कि हमारे जो इंटर मसल फाइबर में सोडियम आयंस क्या होते हैं अंदर की ओर आने लगते हैं। और देन इसके बाद क्या होता है कॉज डीपोलराइजेशन ऑफ मसल। और इसके बाद जो ये मसल है इसका डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है। डीपोलराइजेशन क्या होता है, डीपोलराइजेशन में जो सोडियम आयंस होते हैं, सोडियम आयंस जब हमारे मसल्स के अंदर की ओर आते हैं, ठीक है, तो चार्जेस में बदलाव होता है तो उसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। जब हमारे सोडियम आयंस अंदर की ओर आना स्टार्ट कर देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से हमारे इंटर सेलुलर फ्लूइड में या मसल फाइबर के अंदर, ठीक है, और इसी को हम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है डीपोलराइजेशन ऑफ सर्कोलेमा, उसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सर्कोलेमा का डीपोलराइजेशन होता है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके सर्कोलेमा में या तो फिर स्मूथ जो प्लाज्मिक रेटिकुलम में। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही सोडियम आयन अंदर की ओर आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है आपका डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है इस सर्कोलेमा में। तो सर्कोलेमा में क्या होता है यहाँ पर जो है कैल्शियम चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो कैल्शियम चैनल भी प्रेजेंट होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जैसे ही आपके सोडियम आयंस अंदर होते हैं तो आपके कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं और जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो भी क्या करते हैं आपके अंदर की ओर जाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है नेक्स्ट वन में कैल्शियम आयन इंटर द सेल। और कैल्शियम आयन क्या होते हैं फिर वो सेल के अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनिशिएट हो जाती है स्टार्ट हो जाती है हमारी स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन की साइकिल। और इसी की वजह से क्या होता है कि जो हमारी मसल है या हमारी जो स्केलेटल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है और इसी को हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन या फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि एसिटाइलकोलिन आफ्टर रिलीजिंग हैज ए वेरी शॉर्ट लाइफ। जो भी एसिटाइलकोलिन एंजाइम हमारा जो है रिलीज हो रहा है हमारा सिनेप्टिक नॉब से, यहाँ से जो रिलीज हो रहा है हमारा ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जा रहा है, इसकी लाइफ बहुत छोटी होती है। अगर ये एक्सेस अमाउंट में रिलीज हो जाता है तो जो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं इस एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो है साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो वही लिखा हुआ है कि एसिटाइलकोलिन जो शॉर्ट लाइफ होती है वो रिलीज होता है तो वो डिग्रेड हो जाता है आपका एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम के थ्रू, जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप कर देते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आज फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, किस तरह से इसकी मैकेनिज्म होती है, और फिर इसके बाद हम लोगों ने इसमें देखा नॉर्मल जो है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है क्या होता है। थैंक यू।